एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, काम पेंडिंग है, बुक्स खुलती हैं लेकिन काम होता नहीं है। 5 मिनट के लिए काम करने बैठते हो लेकिन अब तुम ख़यालों में हो, अलग ही दुनिया में हो। काम जो सोचा वो अब होगा नहीं और बाद में जब ये काम याद आएगा तब गिल्ट, रिग्रेट, सेल्फ ब्लेम तुम पर हावी हो जाएँगे। क्योंकि तुम्हारा दिमाग गोते लगा रहा होता है किसी और ही दुनिया में, परफेक्ट लाइफ़ जी रहा होता है, सब कुछ कंट्रोल में है, ऐसा है, वैसा है, ना जाने कैसा-कैसा है, इस एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। जो चीज़ कभी-कभी हुआ करती थी, डे ड्रीमिंग, अब वो बहुत समय तक होती है। ये एक मालएडेप्टिव प्रैक्टिस बन गई है। ऐसा हुआ क्यों? शायद हमारी रियलिटी कुछ ऐसी थी। इमोशनल नेगलेक्ट था, लोनलीनेस हमको महसूस हो रहा था, रिजेक्शंस हमको मिल रहे थे, फिर वो हमारे द्वारा ही हो कंपैरिजन के माध्यम से, सेल्फ वर्थ हमारी गिर चुकी थी, अब फियर ऑफ फेलियर हमारे अंदर पनप चुका था। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन ने सेफ जगह ढूंढी, वो थी इमेजिनेशन। क्योंकि वहाँ पर कहानी तुम्हारी है, हीरो तुम हो और सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन जब ये बार-बार होने लगा, इमेजिनेशन से जब हम बाहर आते थे, वापस से हम रियलिटी का सामना करते थे, स्ट्रेस वापस, रिग्रेट, गिल्ट हम पर हावी, सेल्फ ब्लेम एक्टिव हो गया, वापस से ये सिचुएशन सेफ नहीं रही, तो नतीजा ये हुआ कि हम दोबारा इमेजिनेशन वाली दुनिया में चले गए। ये एक आदत बन गई, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ हमारा लॉन्ग टर्म डैमेज करने लगा। जनरली इस टॉपिक को कोई उठाता नहीं है, कोई बात नहीं करता है क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। लेकिन ये समझो, जिस तरह एक व्यक्ति विशेष रियलिटी से भागने के लिए दारू पी लेता है या कोई नशा कर लेता है, ठीक वैसे ये मालएडेप्टिव डेydreaming ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो चुकी है इंडियन यूथ के अंदर। वो काम करने बैठते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में घुस जाते हैं। नतीजा ये होता है फोकस डाउन होने लगता है, मोटिवेशन कम होने लगता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ने लगता है, सोशल विड्रॉल जो भी उसको रियलिटी से सामना करवाएगी ना, उससे भागने लगते हैं और उनकी लाइफ स्टक हो जाती है। मेरा सुझाव ये है कि एक बात समझ लो, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये एक एस्केप हो गया है। एस्केप ये कि हम रियलिटी से भाग रहे हैं, तो पहली चीज़ तो नोटिस करना शुरू करो कि आखिर तुम ये करते कब हो और कारण क्या है, आखिर कौन सी रियलिटी से भागने के लिए हम ये इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में घुस जाते हैं। बॉडी को ग्राउंडिंग करना शुरू करो, माइंडफुलनेस, कोल्ड वाटर स्प्लैश, डीप ब्रीदिंग, वॉक और स्ट्रेचिंग। काम करने बैठो ना तो ये सारी चीज़ें शुरू करने के बाद काम करने के लिए अप्रोच करो। इमोशनल नेमिंग करना शुरू करो कि आखिर कौन सा इमोशन है जिससे मैं भाग रहा हूँ, जिसका मैं सामना नहीं कर पा रहा हूँ। रियलिटी को ना इतना छोटा बना दो कि वो एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो जाए। सिर्फ 1 पेज पढ़ूँगा मैं, अरे सिर्फ 15 मिनट पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ मैं, यस। और साथ ही साथ ना अपने डेydreaming को शेड्यूल कर दो, लाइक मेरा ये पहला स्लॉट होना है, इसके बाद मैं बढ़िया फुल आधा घंटा 15 मिनट बैठ के डेydreaming करूँगा। अच्छा, इन बिटवीन टास्क के दौरान अगर कोई थॉट आ रहे तो उनको थॉट डंपिंग करना शुरू करो, साइड में एक पेपर पेन रखा करो और जो भी थॉट आया ना, आपको पता है काम करने से पहले ही पता है कि एक थॉट आएगा, मेरे को बॉदर करेगा, परेशान करेगा, उसको तुरंत वहाँ लिख दो। इससे क्या होता है, वो नोटिस में आ गया और अब वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम असल समस्या है, इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, धीरे-धीरे काम करो इसके ऊपर। सिंपल पैटर्न बना हुआ है, ये एक एस्केप बन गया आपके लिए, ठीक है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। ध्यान रखिए, मंगल कामनाएँ, जय हिंद।